आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जो है मुहावरे और लोककृतियाँ के प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है वो आपका होता है कार्य आरंभ करना, कोई शुभ कार्य जो है आरंभ करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। श्री गणेश करना का मुहावरे का अर्थ होता है कार्य आरंभ करना। अगला प्रश्न है आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जो मैं प्रश्न करा रहा हूं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ने का पूरा चांस है। देखिए सेकेंड प्रश्न है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आप लोग खुद आंसर देते रहेंगे। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है मित्र बनकर हानि पहुंचाना। क्या होता है, मित्र बनकर हानि पहुंचाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्ल पर, देख ली, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है समझ का नष्ट होना। मतलब कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, समझ का नष्ट होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। नेक्स्ट आपका है अलगद गगड़ी छलकत जाए का क्या अर्थ होता है। अलगद गगड़ी छलकत जाए का जो मुहावरा, मतलब यह क्या है, मुहावरा है कि लोककृतियाँ है कि गजल है कि पदबंध है। तो यह जो है आपका एक प्रकार का जो है वह लोककृतियाँ है। क्या है, लोककृतियाँ। नेक्स्ट आपका है अकल बड़ी या भैंस लोकोकृत का सही अर्थ क्या है। तो जो अकल बड़ी की भैंस जो आपका लोकोकृत है, इसका सही अर्थ होता है कि शरीर शक्ति से बड़ी अकल होती है। शारीरिक शक्ति से बड़ी जो होता है अकल होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ होता है आवश्यक वस्तुओं का भंडार। क्या होता है, आवश्यक वस्तुओं का भंडार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अपनी डफली अपना राग लोककृत का सही अर्थ बताइए। अपनी डफली अपना राग जो लोककृत है उसका सही अर्थ होता है कि सबका अलग अलग विचार। क्या होता है, सबका अलग अलग विचार। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है आम के आम गुठली के दाम लोककृत का सही अर्थ बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि आम के आम मतलब जो आपका गुठली, आम की गुठली का दाम, तो इसका अर्थ होता है कि दोहरा लाभ। क्या होता है, दोहरा लाभ। आम के आम गुठली के दाम, मतलब वस्तु इतना छोटा और उसका दाम जो है मतलब उसका पूरा दाम लेना, तो उसका होता है दोहरा लाभ। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। गोबर गणेश मुहावरे होना सही अर्थ का अर्थ होता है कि मूर्ख होना। पूरा नहीं बोलते हैं कि तुम पूरा गोबर गणेश ही हो, मतलब मूर्ख होना। नेक्स्ट आपका है अकेला दम। देखिए अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अकेला दम मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है अकेला। क्या होता है, अकेला। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नाक कटाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो नाक कटाना सही जो इसका मुहावरे का सही अर्थ होता है इज्जत जाना। क्या होता नहीं बोलता है कि तुम अपना नाक कटा के चले आए, मतलब इज्जत खोकर चले आए। नेक्स्ट प्रश्न है नाचे न जाने आंगन टेढ़ कहावत का सही अर्थ क्या है। मतलब कि नाचे न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का जो सही अर्थ है वो है कि अपना एव छोड़ दूसरे का एव देखना। मतलब कि अपना गलती देखकर दूसरे का गलती ढूंढना। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाचे खुद नहीं आ रहा है, दूसरे को गलती ढूंढना। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि घर की मुर्गी दाल बराबर लोककृत की, मतलब आपका लोकोकृत का जो सही अर्थ है क्या है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का जो अर्थ होता है वो होता है अपने आदमी को कम आंकना। अपने ही आदमी को जो है कम आंकना। नेक्स्ट है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का अर्थ क्या है। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का अर्थ होता है कहीं ठौर ठिकाना न रहना, मतलब कि न इधर का न उधर का। समझ रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ है कि आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोकृत का अर्थ क्या है।
तो आगे नाथ न पीछे पगा लोकोकृत का जो अर्थ होता है वह होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, मतलब कि किसी तरह का जिम्मेदारी सर पर नहीं होना। नेक्स्ट है आपका सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। क्या होता है? विरोध में खड़ा होना। नेक्स्ट आपका है टन बोल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। टन बोल जाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है मर जाना। क्या होता है? मर जाना। नेक्स्ट है टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो टोपी बदलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है दल बदलना, मतलब कि अपनी पार्टी बदलना। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बचपन में हम लोग बोलते थे कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवी। क्या होता है? अनुभवहीन। क्या होता है? अनुभवी नहीं, अनुभवहीन। दूध का दांत मतलब टूट जाता है तब हम लोग थोड़ा मतलब जानते हैं, लेकिन दूध के दांत नहीं टूटना का मतलब होता है कि अनुभवहीन है, अभी पूरी तरह से अनुभव नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सबसे सही अर्थ कौन सा है। कान देना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो आपका है ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका कौवा की तरह चिल्लाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कौवा की तरह चिल्लाना मुहावरे का जो अर्थ होता है बिना बात के शोर मचाना। क्या होता है? बिना बात के शोर मचाना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही इसका आंसर। नेक्स्ट है हुलिया टाइट होना। क्या है? हुलिया टाइट होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हुलिया टाइट होना मुहावरे का अर्थ होता है कड़ा व्यवस्था करना। नहीं बोलते हम लोग एग्जाम में कि एग्जाम देने गए थे वहाँ पर हुलिया टाइट कर दिया पुलिस वालों ने, मतलब कि चीट नहीं चलने दिया, मतलब कि कड़ा व्यवस्था कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें यहाँ पर कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोककृत का सही अर्थ क्या होगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या लोककृत का जो सही अर्थ होगा वो होता है सच्चाई को सबूत नहीं चाहिए। क्या? सच्चाई को जो है सबूत नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपका कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है कि हानि पहुंचाने का यत्न करना। नहीं बोलते हैं कि तुम दूसरे के लिए कुआं खोद रहे हो, खुद उसी कुआं में गिरोगे, मतलब दूसरे को हानि पहुंचाना, वही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है प्रश्न 26 नंबर, दिन दुगना रात चौगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दिन दुगना रात चौगना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो आपका होता है कि खूब उन्नति करना। खूब उन्नति करना मतलब खूब मेहनत करना। नेक्स्ट है दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना लोककृत का सही अर्थ क्या है। तो दूध का जला मट्ठा फूक फूक पर पीना का जो सही लोककृत का जो अर्थ है वो है खूब सोच समझ कर काम करना। खूब सोच समझकर काम करना, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है। खाक छानना मुहावरे का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है दर दर भटक, मतलब दर दर भटकना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दाल भात में मुसल चंद्र कहावत का क्या अर्थ है। तो दाल भात में मुसल चंद्र कहावत का जो अर्थ है वो है बिना मतलब दखल देना। क्या होता है? बिना मतलब दखल देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है। तो चोर के दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ होता है कि अपराधी स्वयं आशंकित रहता है। जो चोर होता है ना वो खुद देखेंगे देह हाथ हिलाएगा, थोड़ा सा डरेगा, वह खुद जो है अपने आप को परिचय दे देता है। नेक्स्ट है आपका भैंस के आगे बीन बजाना भैंस लगे पगुराई कहावत का अर्थ बताइए। भैंस के आगे बीन बजाना भैंस लगे पगुआई, इसका सही अर्थ जो होता है मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ होता है। अगर मान लें कोई मूर्ख व्यक्ति है उसको अगर बार बार समझा रहे हैं तो वो व्यर्थ ही तो है, वो समझेगा ही नहीं, आप बार बार भी वजह समझा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मक्खन लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है खुशामद करना। खुशामद, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध भूमि में मर जाना। नहीं होता, हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं जो हमें वीर, बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो अपने मतलब देश की रक्षा के लिए वीर गति प्राप्त कर लेते हैं, युद्ध भूमि में मर जाते हैं देश की रक्षा करते करते। नेक्स्ट आपका है तितर बितर हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तितर बितर हो जाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है इधर उधर भागना। क्या होता है? इधर उधर भागना। नेक्स्ट है ऐठकर रह जाना। ऐठकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ऐठकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है कि अपमानित होने पर भी कुछ न सकना, मतलब कुछ न कर सकना, वही होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। क्या होता है? बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट है छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का अर्थ होता है अचानक बिना प्रयास किए धन का लाभ होना। नहीं देखते हैं ये हेरा फेरी फिल्म में देखते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, इस वर्ड। नेक्स्ट आपका है चारों खाने चित्त होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो चारों खाने चित्त होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है बुरी तरह पराजित होना, हार जाना। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो आपका होता है बहुत अनुभवी होना। क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का, जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है दुख में और दुख देना। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये 40 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण थे, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड थे, जो कि मुहावरे और लोककृत से थे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।